अफरा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आप देख रहे हैं मैट्रिसेस के तुरंत बाद का एक नया चैप्टर डिटर्मिनेंट, जिसका आज दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट क्या होता है और 2x2 वाले क्वेश्चंस को देखा। उसी के आधार पे आज कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी झारखंड के लिए सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड, ये चारों के लिए इम्पॉर्टेंट है और हमेशा आता है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, लैंग्वेज में क्वेश्चन देखकर लोग नहीं बना पाते हैं और क्वेश्चन को खूब आसानी से दो तरीके से हम बनाने का कोशिश करेंगे। पहला एक सीधा फार्मूला पे और दूसरा ये मेथड बोल रहे हैं कैलकुलेशन के साथ, ताकि आप आसानी से इसको दोनों तरह से समझ पाएँ, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कंपटीशन में भी एनडीए वगैरह में यूज करता है ये सब क्वेश्चन का। क्वेश्चन है इफ़ ए इज अ 2x2 मैट्रिक्स, ए जो है सो 2x2 का मैट्रिक्स है। मान लेते हैं ए बराबर मैट्रिक्स बोल रहा है तो ए बी सी डी मान लिए हम, 2x2 का मैट्रिक्स है सच दैट मोड ए नॉट इक्वल 0, ये नॉट इक्वल 0 है, एंड मोड ए इक्वल टू 5 और मोड ए का मान 5 दिया है, अर्थात ए बी सी डी का मान जो है सो 5 दिया है। राइट द वैल्यू ऑफ 4a, तो 4a का वैल्यू ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? डिटर्मिनेंट 4a का। तो कितना आसान है, सबसे पहले आप इसको 4 से गुना कर दो। ये आप खुद सोचिए बना सकते हैं कि नहीं। बनने के बाद बहुत आसान लगेगा और पहले क्वेश्चन देखने के बाद बहुत भारी लगता है। 4 से जब इसमें गुना करेंगे तो 4a, 4b, 4c, 4d हो जाएगा। इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा ताकि कहीं भी किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। 4 से हम लोगों ने क्या किया? गुना कर दिया। अब चूंकि ये 4a हम लोगों को मिल गया, अब चूंकि हम लोगों को कहता है कि डिटर्मिनेंट 4a निकालना है, तो इसको जब जैसे ही हम मोड में ऐसे देते हैं या डिटर्मिनेंट के साइन के साथ देते हैं तो ये 4a, 4b, 4c, 4d हो जाएगा। और इससे 4 कॉमन ले लेंगे हम। कितना कॉमन ले लेंगे? 4 ऊपर से कॉमन ले लिया, 4 दूसरे रो से कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया? ए बी सी डी। 4 चौका कितना हो गया? 16। और ए बी सी डी मोड में है तो इसका मान यहाँ कितना दिया हुआ है? मोड ए का मान 5, इसका मान 5, तो 16 पचे कितना हो गया? 80। इसका आंसर कितना हो गया? 80। अब एकदम शॉर्ट में शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है? 2x2 का। कितना निकालना है? 4। तो 4 को 2 बार लिखेंगे। कितना बार? 4 को कितना बार लिखेंगे? तो 4 गुना 4 हो गया। क्लियर? और मोड ए का मान कितना दिया हुआ है? 5, तो 4 चौके 16 पचे 80। शॉर्ट में क्लियर? अगर 3x3 का होता, कितना बाई कितना का होता? 3x3 का होता और 4a निकालने बोलता तो 4 को 3 बार लिखते, 4 गुने 4 गुने 4। और मोड ए का मान अगर 5 दिया होता तो 5 से गुना करते, 6 दिया होता तो 6 से गुना करते। मतलब शॉर्ट में एकदम 30 सेकंड का रहे, 5 सेकंड में आंसर के लिए। क्लियर? जैसे अभी तुरंत हम 3x3 लेकर आएंगे और तुरंत बताएंगे कि देखो ये 5 सेकंड में इसका आंसर कितना होता है, बिना कैलकुलेशन का, और कैलकुलेशन के साथ भी बताएंगे। तो ये ट्रिक क्या है कि 2x2 का मैट्रिक्स है, 4a निकालना है तो 4 2 बार लिखना था और मोड ए का मान जितना दिया है उसको गुना कर देना था। क्लियर है? और लॉन्ग में बनाना है तो आप ए 2x2 का कोई भी मान लीजिए, फिर 4a से गुना कीजिए और फिर ये डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए, फिर 4 को कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लेने के बाद मोड ए का मान रखिए 16 पचे 80। सेम 3x3 का क्वेश्चन आपके पास है और कहता है कि k का मान बता दो कितना होगा। किसका मान बोलता है? k का। मोड ए नहीं दिया हुआ है, 3x3 का है, तो 3 को 3 बार लिखेंगे तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27। यहाँ 3x3 है, इसके कारण 3 को 3 बार नहीं लिखेंगे, बल्कि a के पहले 3 है इसलिए 3 बार लिखेंगे।
3 बाई 3 का, इसलिए 3 बार लिखेंगे। किसको? इस 3 को। अगर यहाँ 4 बोलता तो 4 बार लिखते, तो यहाँ 3 बार लिखेंगे तो 3 तिहाई 9 तिहाई के का मान 27 बिना बनाए, अंडर ट्रिक। क्लियर है? अब लॉन्ग करके बनाना है तो अब बना सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या हो गया? शॉर्ट ट्रिक क्या बताया आपको? ये 3 गुने 3 का है तो 3 बार, 3 गुना 3 गुना 3, ये 3 बार। कौन? ये 3 बार, तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27। अब लॉन्ग में कैसे बनेगा? सो देखिए, लेट ए बराबर 3/3 का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बोलता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सिंबल भी क्या चीज़ का होना चाहिए? मैट्रिक्स का। A B C D E F G H I। फिर बोलता है 3A निकालना, तो 3 से पूरा में गुना कर देते हैं, एक स्टेप नहीं बढ़ाते हैं। ठीक ना? 3 से पूरा में गुना कीजिए तो 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3I। क्लियर? अब डिटर्मिनेंट का साइन देना है तो 3A, तो यहाँ भी ये साइन 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3I। क्लियर? अब यहाँ पे एक लाइन खींच दिया। 3A डिटर्मिनेंट में 3 3 3 तीनों से कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? A B C D E F G H I। इतना बराबर कितना दिया हुआ है? K A। कितना दिया हुआ है? K A। चूंकि यहाँ लिख देते हैं गिवन दैट 3A बराबर K A, तो 3A को हम क्या लिख दे? K और मोड A। क्लियर है ना? बराबर 3 तिहाई 9 तिहाई 27, और ये कितना के बराबर है? मोडे के बराबर है। मोडे है ना? मोडे मोडे कट गया, के बराबर कितना हो गया? 27। हम आपको कितना शब्द में बताए थे 27 निकालने के लिए? एक बार में। समझ आया? तो ये क्वेश्चन कितना आसान है, खुद ही कल्पना कर सकते हैं। 2x2 का कल के वीडियो से बहुत सारा क्वेश्चन आप बना कर आए, आपसे जानकारी मिला कि आपने बहुत क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जैसे ये सब क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपने सॉल्व किया भी, तो उसके लिए आपको 2 ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग ट्रिक दोनों में बताए। 2x2 का रहेगा और यहाँ 4A रहेगा। कितना? तो 4 कितना बार लिखेंगे? 2 बार, तो 4 4 4 गुना 4 कितना हो गया? 16। और मोड ए का मान दिया तो मोड ए का मान रखेंगे। अगर 4A 3/3 का होता तो 4 × 4 × 4, और मोड ए 5 रहता तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 64 पचे 320, 3/3 का होता तो। क्लियर है ना? शॉर्ट से भी और लॉन्ग से भी। और ये क्वेश्चन हम आपको बार बार बोल रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल, बिहार बोर्ड, CBSE और ICSE बोर्ड, ये चारों के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी साल का क्वेश्चन सिर्फ कोरोना काल का छोड़कर, मतलब इस वर्ष जो एग्जाम हुआ उसको छोड़कर, चूंकि अब तो पैटर्न चेंज करके दिया, बाकी लगातार 15 से 16 साल का क्वेश्चन आप निकाल लेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन पक्का और पक्का मिलना है। इसलिए आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे चलते हैं इसी तरह के और कुछ क्वेश्चंस के लिए। लेट ए बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे आपको बताना है बिना बनाए कि इसका आंसर क्या होगा। 2 क्वेश्चन को हमने आपको समझाया, उसके बाद बिना बनाए आपको बताना है कि क्या होना है। यहाँ पे मैट्रिक्स कितना बाई कितना का है? ऑर्डर 3 यानी 3/3 का है। कितना का है? यहाँ 3 × 3 ना लिखकर यहाँ क्या लिख दिया? स्क्वायर। क्या लिख दिया? स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, दैट मीन्स 3/3 का। अब हमको बता दीजिए कि मोड 2A का मान कितना होगा जब मोड A बराबर 4 होगा? कितना होगा? जल्दी जल्दी थोड़ा सोचिए, हम टाइम दे रहे हैं आपको। जो भी देख रहे हैं वीडियो, आप पेन से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। अभी अभी हमने शॉर्ट ट्रिक में बताया, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में सेम इस पे लाए हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक में जो आपने आंसर सोचा होगा
वो हम आपको आंसर बता रहे हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक यही था कि ये 3/3 का मैट्रिक्स है और 2a निकालना है तो 2 को 3 बार गुना करना था और मोड a का मान 4 है तो 2 दूना 4 दूना 8 चौका 32 आंसर होना था इसका। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 2a है और इसमें क्या है 3a है। क्या है 3a। यहाँ पे मोड a नहीं दिया हुआ है और यहाँ मोड a दिया हुआ है तो जैसे 3 गुने 3 गुने 3 किए उसी तरह वहाँ 2a निकालना था तो 2 गुना 2 गुना 2 और मोड a का मान कितना दिया हुआ है 4 तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 टोटल 32। क्लियर। और आपका ये होमवर्क है कि इसको लॉन्ग ट्रिक से बनाएंगे। क्या करेंगे लॉन्ग ट्रिक से। कुछ करना है क्या उसके लिए, एकदम सेम यहाँ 2 से गुना कर देना है, 2 2 2 कॉमन ले लेना है और मोड a का मान कितना आया हुआ है 4 तो 3 तिहाई 9 तिहाई 2 दूना 4 दूना 8 और 8 चौका 32 जैसा कि यहाँ बना दिए। क्लियर। आगे बढ़े। चलिए अब एक क्वेश्चन, ये हमेशा 90% लोग बना लेते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता इस क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन अच्छा है और आता है तो कैसे इसको बनाएं कि थोड़ा आसान पड़े। आपने अवश्य इसे बनाया होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग जो है सो इसको गुना करते हैं इसको इससे, इसको इससे गुना करते हैं। अब जब गुना करते हैं तो यहाँ c प्लस आई डी है और यहाँ माइनस c प्लस आई डी है तो ऐसा हम करने जा रहे हैं a प्लस आई बी c प्लस आई डी। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो c माइनस आई डी हो जाएगा और यहाँ c प्लस आई डी। आपके लिए वीडियो इसलिए आता है क्योंकि ये आपको हर चीज़ के लिए आसान विधि दें। हम आपने इसे अवश्य बनाया होगा लेकिन देखिए आप कैसे बनाए होंगे आप खुद जांच कीजिएगा। यहाँ a माइनस आई बी है, a प्लस आई बी और a माइनस आई बी। अब यहाँ पे माइनस पहले से होता है और इसको गुना करेंगे और ये माइनस को यहाँ पे माइनस माइनस क्या कर देंगे प्लस तो c प्लस आई डी और c माइनस आई डी। ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप फार्मूला लगा देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। कौन सा फार्मूला a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। चूँकि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1 तो जहाँ आई स्क्वायर है वहाँ माइनस कर देंगे तो बन गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और कमेंट करके ज़रूर बनाएं, अगर ज़रूर बताएं अगर आपने ऐसे ही बनाया तो अच्छी बात है और अगर आपने ऐसे नहीं बनाया तो ये छोटा सा ट्रिक आपको कैसा लगा सो आप देखेंगे। और ऐसा ही ट्रिक पे आप बात करने वाले हैं 3/3 के मैट्रिक्स में। 3/3 का मैट्रिक्स जो काफ़ी गुना करने वाला होगा और उसको हम लोग आसान बनाएंगे। ठीक है, छोटा नमूना बिल्कुल आपने इसको बना लिया होगा, मैं कंफर्म हूँ आपने बना लिया होगा। लेकिन ये अब हमारा एक अलग मेथड होगा आपको समझाने का कि गणित को कैसे आसान बनाएं। ठीक है, आपने इसको बहुत गुना करके बनाया होगा लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी ट्रिकी होगा और जो 12th के बच्चे नए बच्चे होंगे उनके लिए बड़ा मज़ेदार भी होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर। सबसे पहले ये हम लोगों को फाइंड x करना है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है 2x, x प्लस 3, नीचे 2 इंटू एक्स प्लस 1, उसके बाद x प्लस 1 इधर 1533। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देन वी सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे गिवन। अब देखिए आपने कैसे बनाया और मैं कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, आप किसी भी मेथड से मैथ्स को बनाइए आंसर सबका सेम आना है लेकिन हम में और आप जो बना रहे हैं सो में क्या अंतर है वो दिखना चाहिए। इधर से 2 कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं 2। क्या कॉमन लिए 2 किससे कॉलम से। क्लियर। कॉमन कब होता है 2x प्लस 4x प्लस 6 है तो 2 कॉमन होगा ना इसमें।
लेकिन यहाँ पे अगर हम 7 कर दे तो कॉमन होगा, तो सब में 2 कॉमन आ सकता है, 2 से भाग लग सकता था तो कॉमन लेते, और भाग नहीं लगता तो कॉमन नहीं लेते। पूरा रो में अगर सारा का रो में सेम चीज़ है जो कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन लेंगे, क्लियर ना। या कॉलम में भी ऐसा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, पहला कॉलम में 2 है तो दोनों में से कॉमन ले लिए, क्लियर। अब दूसरा रो में देख रहे हैं कि x+1 दोनों में है ना, यहाँ x+1 कॉमन ले लिए। अब बच क्या गया, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ x बच गया, x+1 कॉमन ले लिए तो यहाँ 1, x+3 और ये कॉमन ले लिए तो यहाँ 1। बोलिएगा कि सर वो हम डायरेक्ट गुना करके भी बना के कॉमन ले सकते हैं, तो अभी तुरंत हम वैसे भी बना रहे हैं, ठीक है। अब 2x+1, इसको इससे गुना कीजिए तो x को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या होता है माइनस, और इस माइनस के चलते ये दोनों भी क्या हो जाएगा माइनस में। 3 को 1 से गुना किया तो 3 और 5 तिहाई 15, x से x कट गया, यहाँ बच गया आपके पास 2x+1 और यहाँ बच गया कितना, और यहाँ कितना है -12, 3 चौका 3 दूना -6, x+1 बराबर -12। -6 से -12 को काटे तो कितना बार में, 2 बार में, कितना बार में 1 प्लस में है, उधर गया तो दिस इम्प्लाइज x = 1। अब आपको और दूसरा तरीका से बना रहे हैं, ठीक है। सब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हम इस पे समय क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न अभी तुरंत का तुरंत बताएंगे 3/3 के क्वेश्चन में, ठीक है। हमें हर क्वेश्चन को आसान बनाना है, हमें हर क्वेश्चन को इतना सरल बनाना है कि कम से कम गुना करना पड़े। क्या करना पड़े, कम से कम गुना करना पड़े। अब इसी क्वेश्चन को फिर से देख लो, तरीका अलग लेकिन काम वही। और मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ इसे कि ये आपके कॉन्फिडेंस में चला जाए कि हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं एक बार। तिरछा तिरछा गुना करते हैं ना ऐसे, तो 2x × x+1। सिर्फ ये हम बताना चाह रहे हैं कि हम ऐसे कॉमन ले सकते हैं, सो बताना चाह रहे हैं। इसको हमने इसको इससे गुना कर दिया माइनस, अब इसको इससे गुना कर रहे हैं x+1 और x+3, उसके बाद 3 × 1 और -5 3 जा 15। अब फिर से देख लो, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से x+1, यहाँ से x+1 कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया x, और यहाँ क्या बच गया -x और -3, और फिर यही चीज़ आ गया ना, यही चीज़ आ गया ना यहाँ पे। फिर जैसे ये सॉल्व हुआ है वैसे ये भी सॉल्व कर देंगे, क्लियर है, हाँ या नहीं। डायरेक्ट गुना करने के बाद भी हम कॉमन ले सकते हैं, और लेने के बाद भी क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे एक 3/3 का क्वेश्चन ले रहे हैं, और वीडियो नंबर 8 में आप इसे अवश्य देखा होगा, मैट्रिक्स। एक बार इसको बताने के बाद इसका बताने का मतलब या मकसद मैं आपको बताऊंगा, और ताकि आप 3/3 का कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकें। अगर डिटर्मिनेंट में ABCDEFGHI हो, ABCDEFGHI हो, तो इसे कैसे बनाएंगे आप बढ़िया से एक बार समझ लीजिए। आपने इसे फिजिक्स का लेसन नंबर 4 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में भी बनाया, आपने इसे वीडियो नंबर 8 मैट्रिक्स में भी बनाया। आप अभी तुरंत इसको ऐसे बना रहे हैं, और इसके बाद भी आपको बार बार और लगभग 100 बार इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देना पड़ेगा। इसलिए तीसरी बार आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए मैं बता रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ए को बंद करेंगे पहले, इसको बंद, फिर यहाँ पे साइन रूल के अनुसार यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे सी को बंद करेंगे, क्लियर, ठीक है। ये आसान है, आप बना सकते हैं, लेकिन हमारा बताने का क्या आज का तात्पर्य होगा, तुरंत एक क्वेश्चन पे इस पर काम करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज पे काम करेंगे, तब पता चलेगा। तो आप बने रहें और देखते रहें। जब ए को हम बंद करेंगे तो हमने डेफिनेशन में कल ही बताया कि उसके सामने का रो और सामने का कॉलम
क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो बंद होने के बाद क्या बच रहा है? EFHI, क्लियर है? अब बी को बंद करेंगे तो सामने सामने बंद, क्या बच गया? DFGI, क्लियर? अब सी को बंद करेंगे तो क्या बच रहा है? कस के DEGH। आज से आप अपना दिमाग का पूरा इस्तेमाल कीजिए और जितना आप हो सके उतना मेहनत कीजिए, ठीक है? क्वेश्चन आपके बुक में पड़ा होगा और हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा, आप रो और कॉलम से बनाएंगे, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे सिर्फ थोड़ा सा ये तिरछा तिरछा गुना करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? EI माइनस FH। फिर B को बंद करेंगे तो क्या होगा? DI या ID माइनस FG, क्लियर? और C को बंद करेंगे तो DH माइनस, है ना ये EG? नहीं है ना ये EG? आपको बोलना पड़ेगा EG है, बाहरी भी रहेगा तो यहाँ EG है। EG है कि नहीं? EG है, ठीक है? तो इसी के प्रॉपर्टीज पे थोड़ा सा बात करेंगे। हम आपको बता दें कि ये रूल है, ठीक है? इसको प्रूव करेंगे इसको बनाने के साथ। A डैश का मोड बराबर A डैश का मोड बराबर A, ठीक है? इसके लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। A बराबर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 2 1 1, कुछ भी ले लिए, क्लियर? ठीक है, इसको दो मेथड से बनाना है। कितना मेथड से? दो मेथड से। आप जितना ध्यान से देखेंगे, डिटर्मिनेंट का ये बेस है, ठीक है? और बेस क्लियर हुआ तो डिटर्मिनेंट पूरा का पूरा क्लियर होगा, ठीक है? इसी क्वेश्चन को दो मेथड से, सिर्फ इसलिए कि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब इसको भी दो मेथड से बना सकते हैं, ठीक है? चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। तो A बराबर 1 को बंद करेंगे, किसको बंद करेंगे? उसके बाद -2 को, उसके बाद 3 को। इसको किसको बंद किए? 1 को, फिर 2 को और फिर 3 को, ठीक है? यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, क्योंकि साइन रूल कहता है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, क्लियर? तो 1 को बंद करेंगे तो बिना ढके बताइए कस के एक साउंड में आना चाहिए, क्या? 5 6 2 को ढकेंगे तो 4 6 2 1, और 3 को ढकेंगे तो 4 5 2 1। बोले आज से आप मेहनत जितना कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, 1 को 6 से गुना करेंगे तो 1 को 4 से, 6 को 2 से, 3 को 4 से, सॉरी 1 को 4 से और 5 को 2 से। यहाँ ध्यान दीजिए, -1 -8 -6, 1 को -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस -18, तो -19 में 16 गया, कितना बचेगा? माइनस, ठीक है? अब इसको और कैसे बना सकते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ ध्यान दें, आप किसी को भी एक लाइन से ढक दे बनेगा, ठीक है? किसी को भी। और ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि जब थ्योरम होगा या कुछ क्वेश्चन होगा इसमें प्रूफ करने के लिए, तो पहले रो से बनाए या कॉलम से बनाए, ये डॉट नहीं हो। अब आप ऐसे बनाएंगे इसको, यहाँ ध्यान दीजिए, हम ये लाइन को ढक रहे हैं, किसको? 1 4 2 को ले रहे हैं, 1 को, फिर -4 को, और फिर किसको?
2 को। इस कैसे बनाए इसको? रो से बनाए। अब कैसे बनाने जा रहे हैं इसको? कॉलम से। किसको ढके? 1 को। फिर किसको ढके? 4 को। और फिर किसको ढके? प्लस माइनस, ये भी माइनस होता है ना? हाँ, तो अब वर्ल्ड को बंद करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? थोड़ा कस के 5 6 अब इतना ही साउंड थोड़ा आना चाहिए, देखते हैं। 4 को बंद करेंगे तो कस के नहीं आया। कितना? 2 3 1 1। ठीक है, जो ध्यान नहीं दे रहे हैं सो यहाँ ध्यान दे दीजिए। सीधा सीधा ऐसे बंद, और दिख रहा है 2 3 1 1। क्लियर? 2 को बंद करेंगे तो 2 3। अगर हम सही बना रहे हैं ऐसे भी ढककर या ऐसे भी ढककर तो आंसर इतना ही आएगा। यदि आपने कहीं गलत किया तो ही गलत होगा, रूल गड़बड़ नहीं है। चलिए देखते हैं। 5 को 1 से गुना किया तो 1 को 6 से गुना किया तो कितना? 1 को 2 से गुना किया तो 1 को 3 से गुना किया तो 6 को 2 से, 5 को 3 से, -1 और -3। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा था? 8 6 18 16। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आंसर वही होगा। यहाँ -1 +4 और -6, तो 4 -7, टोटल कितना आ गया? तो आपने आज क्या सीखा? आप रो को भी ढक कर बना सकते हैं और कॉलम को भी बना सकते हैं। ठीक है, और एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन के लिए काम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आगे के वीडियो के लिए डायरेक्शन है। ये क्वेश्चन आपको आगे के वीडियो के लिए, आगे के हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए नहीं, सिर्फ ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं, बल्कि डिटर्मिनेंट का हर एक क्वेश्चन के लिए काम करेगा। आप ध्यान देंगे और ब्रेन का पूरा इस्तेमाल करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन 3/3 का हैवी वाला ले लेते हैं। चलिए बोलिए। 67 19 21 39 1 13 14 कितना? 81 24 26। आप क्या चाहते हैं? इसको कैसे बनाना चाहते हैं? ठीक है, यहाँ ध्यान दें। ठीक है, अभी अभी आपने सीखा। इस क्वेश्चन को आगे देखने के पहले, इस क्वेश्चन को यहाँ के बाद देखने के पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इसके पहले का किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन जो 2/2 और 3/3 का हो, आप पहले उसको सॉल्व कर ले, तभी इस क्वेश्चन को आगे देखें। क्योंकि आगे का ये क्वेश्चन, आगे का पूरा डायरेक्शन डिपेंड कराएगा कि क्वेश्चन कैसे बनाए। ठीक है, मैं इसे आपको आपके अपने मेथड से बनाने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं इसे हम अपने मेथड से बनाएंगे यूजिंग रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। समझ आया? ठीक है, तो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कितना लेंदी हर कैलकुलेटर और गुना इतना करना पड़ेगा कि कहना नहीं। थोड़ा कोई ये गुना करने के लिए कैलकुलेटर निकाल लीजिए। तो 67 को ढकेंगे, फिर 19 को ढकेंगे और फिर 21 को ढकेंगे। अभी ऐसे और फिर ऐसे करके बनाने नहीं सिखा रहे हैं, अभी दूसरा मेथड बता रहे हैं। बोले कि आगे का डायरेक्शन डिपेंड कराएगा ये क्वेश्चन। चलिए तो फटाफट 67 को बंद करेंगे तो 13 14 24 26। 19 को बंद करेंगे तो 24 26 ना। हाँ, इसको बंद कर दिए तो 39 14 81 26 और 21 को बंद किए तो देखिए कितना गुना करना पड़ रहा है। आप भी चाहेंगे कि इतना गुना ना करना पड़े, उसके लिए हम क्या करें? सो काम 13 को 26 से जल्दी से गुना करके बताना।
आराम से एक विद्यार्थी एक रीचेक करेगा। 13 को 26 से गुना करेंगे कितना? 300। 13 को 26 से गुना करेंगे 338। फिर 24 को 14 से गुना करेंगे 336। कितना गुना करना पड़ रहा है इसको ध्यान दीजिएगा। 39 को 26 से 1014। क्लियर है? हाँ या नहीं? 81 को 14 से 11 प्लस 21। 39 को 24 से बाबू, 39 को 24 से माइनस 81 को 13 से 1053। क्लियर? सीधा बैठिए। 67 माइनस 338 में 336 जाएगा तो 2। 1134 में 14 जाएगा तो -20। कितना? -20। और 1134 है ना, कितना बचेगा? 120। ठीक है। 1053 में 936 जाएगा। 1053 माइनस 936 तो 13 में से 6 गया तो 711 117। फिर से गुना करना इतना। 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1, 6 दूना 12 और 1 13। माइनस माइनस प्लस 19 को 12 से गुना कीजिए कितना? 228। 19 को 12 से गुना कीजिए तो 228, साथ में 1 0। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। और 117 को 21 से गुना कीजिए 117 इंटू 21 2457। अब जोड़ दीजिए। यहाँ पे माइनस है ना बाबू, यहाँ पे क्या है? माइनस है। यहाँ पे क्या है? माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ तो 2280 को 134 से को जोड़ेंगे तो 4 और 0 4, 8 और 3 11 का हाथ में 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 2। 2414 में 2457 जाएगा तो बचेगा आपका माइनस। 7 में 4 गया तो 3 और 5 में 1 गया तो 4। ये इतना गुना जो करना पड़ा, ये गुना करके हम आपको बता रहे थे कि इतना जो गुना करना पड़ा, क्या हम इसको आसान बना सकते हैं? और कैसे आसान बना सकते हैं? ठीक है, अभी जो विधि बताने जा रहे हैं उससे अच्छा यही लगेगा क्योंकि ये आदत में नहीं है, लेकिन इसी आदत से ही आगे डिटर्मिनेंट आपको बनाना है। हम जो अभी बताने जा रहे हैं उससे ये बिल्कुल आसान लगेगा, और अभी जो बताने जा रहे हैं वो काफ़ी भारी जैसा लग सकता है आपको क्योंकि वो आदत में नहीं है। तो उसको इसी आदत से बनाना है पूरा क्वेश्चन को, इसलिए इसको समझना और सीखना भी ज़रूरी होगा। ठीक है, तो चलते हैं इसी क्वेश्चन को आसान और कम गुना करने लायक बनाने के लिए, और बहुत कम समय में इसको हम लोग सीखेंगे और आज का ये लास्ट होगा। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको हमको आसान बनाना है, इतना गुना भागा नहीं करना। ठीक है, तो कैसे बनाएं? तो हम देख रहे हैं 19 को 3 बार गुना कर दे तो कितना आ जाएगा? 19 तिहाई 57। 19 तिहाई 57। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? 19 तिहाई 13 तिहाई 39, 24 तिहाई 82 82, 24 3 जा 82। ठीक है, अभी 3 कहाँ से ला रहे हैं? 3 से काहे गुना कर रहे हैं, ऐसा दिमाग में चल रहा होगा। हम आपको बताएं कि हम इसको ऐसे बनाएंगे कि ये गुना कम करना पड़े,
ठीक है। और कल का वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा कि कल के वीडियो से एक क्वेश्चन 6 नंबर पक्का आने वाला है, ठीक है। और इसी सिस्टम पे काम करेगा। सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, C1 में काम करने जा रहे हैं। किस में काम करने जा रहे हैं, C1। हम अभी आपको बताए, तीसरी बार दोहरा रहे हैं, ये मेथड आपके लिए नया होगा और थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन आदत यही बनाना है, ऐसे ही बनाना है। C1 को ये है, C1 में हम 3 से गुना करके C2 को घटा रहे हैं। जब 3 से इसको गुना करेंगे तो यहाँ 67 की जगह 19 3 जा 57 होता है, 19 तिहाई 57, तो यहाँ 10 बचेगा, फिर गुना 10 से करना पड़ेगा। क्लियर। और क्या कर सकते हैं, 2 प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब C3 को C3 माइनस C2 करने जा रहे हैं। क्या कर दिए, इसमें 3 से गुना करके इसको घटा दिए ताकि इसका डिजिट छोटा हो जाए, 3 गुना छोटा हो जाएगा यहाँ पे इससे, और इसको इसमें घटा दिए। सोचिए 21 में 19 गया तो कितना बचेगा, 2। अब गुना भागा करना काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ डेल्टा बराबर 67 में 19 तिहाई कितना, 57, 67 में 57 गया, कितना बचेगा बाबू, 10। 13 तिहाई 39, कितना बचेगा बाबू, 24 तिहाई 72, 24 तिहाई 72 ही होगा, ठीक है। 24 तिहाई 72, 81 में 72 जाएगा, कितना बचेगा, 9। कितना बचेगा, 9। क्लियर। अब 19 को, 13 को, 24 को तो ऐसा ही लिखना था, हाँ या नहीं। अब इसको इसमें घटाना है तो 21 में 19 गया, कितना बचेगा, 14 में 13 गया, कितना बचेगा, 26 में 24 गया, कितना बचेगा। थोड़ा सा ये दिमाग लगा, गणित आपके पास है, गुना कम करना पड़ेगा। आप चाहें तो इसको और आसान कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे और आसान कर सकते हैं। कैसे, तो 9 बार गुना कर देंगे, 9 दूना 18, 19 में 18 गया तो 1, ठीक है। और भी इसको क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा छोटा नहीं करते, इतना ही में बना देते हैं। 10 को बंद करते हैं, किसको, 10 को। अभी हम बताए थे पीछे दूसरा मेथड, 10 19 2 को भी बंद कर सकते हैं, लेकिन हम 10 19 2 को बंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं बंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक 0 आ गया है। क्या आ गया है, 0। अब 0 आ गया तो अच्छी बात है, 2 जगह 0 आ जाता तो और अच्छी बात होती। सिर्फ 10 को बंद करते, इसको बंद करते तो 0, इसको बंद करते तो 0, इसलिए 2 जगह 0 आ जाता है तो गणित बनाना और क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। चलिए तो यहाँ देखते हैं, 10 को बंद कर दिए, 10 को बंद कर दिए, उसके बाद फिर किसको बंद करेंगे, 0 को। किसको बंद करेंगे, ऐसे ले रहे हैं, अभी दोनों तरफ से बना दिए थे ना, 10 को, 0 को, उसके बाद किसको ले ले, 9 को। अब 10 को ले लिए तो क्या हो गया बाबू, 13 1 24 2, 0 को बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 19 2 24 2, 9 को बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 19 2 13 1। हमको जरा कोई बता देना कि कैलकुलेटर भी यूज करना पड़ेगा इसमें। 13 दूना 26 माइनस 24, 0 से गुना करेंगे तो पूरा 0, कुछ गुना करने की आवश्यकता नहीं है। 9 को गुना करेंगे तो 19 माइनस 13 दूना 26, यहाँ लिख रहे हैं 10, यहाँ 2 बच गया, ये पूरा 0, यहाँ 9 और यहाँ पे माइनस 7, 10 दूना 20, 7 9 63 माइनस 43। तो आपको बार बार लग रहा होगा कि ऐसे क्यों बता रहे हैं, इतना आसान था। अभी इसमें लग रहा होगा कि यहाँ C1 C3 क्यों आ गया। तो हम आपको बार बार बताए, आपको हर एक क्वेश्चन को इसी रूल पे बनाना होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए सोचना होगा कि किसमें किसको घटाएं या किसमें किसको जोड़े कि हमारा गणित आसान होगा। अभी विशेष चिंता नहीं करना, आपको सिर्फ इसकी चिंता करना, आगे क्या होगा हम हैं और आपके साथ आपका वीडियो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाए कि इसमें हम बार बार आपसे कैलकुलेटर निकलवाए और बोले गुना कर, और गुना नहीं करने बोलते तो हम यहाँ 13 गुने 26 24 गुने 14 करते रहते, थोड़ा ज़्यादा समय लगता, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगना और ये क्वेश्चन इतना आसान हो जाना, कहीं कोई कैलकुलेटर का यूज नहीं है, ठीक है। तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यही डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज सिखाता है, जिस पे कल हम फिर से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज आप इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक में जरूर होगा, बड़ा बड़ा। आप गुना कैलकुलेटर वाला
का यूज कर लीजिए और एक बार अपना भेजा लगाइए और भेजा लगाने के बाद कोशिश कीजिए कि इसको कैसे आसान करें। ठीक है, क्वेश्चन बोलो तो बाबू एक ठो इसके सेकंड बाद वाला जो ऐसा ही है बड़ा बड़ा, बोलिए फटक से। 29, 26, 22, 31, 27, 63, 64, 40। अब देख लो, हम इसको सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोल दिए थे कि इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना है। ठीक है, तो ये भी आज के लिए इतना ही है। सिर्फ आपको पूछना चाह रहे हैं कि आप क्या समझे या कैसे बना सकते हैं। उसमें 3 से गुना किए तब छोटा हुआ, यहाँ गुना करने की आवश्यकता ही नहीं। 29 में 26 घटा दे तो कितना हो जाएगा? 3। यस नो? C1 में क्या कर दिए? C2 को घटा दिए। गुना करने की आवश्यकता नहीं। गुना करने की कब आवश्यकता? छोटा करने के लिए। कितना से गुना करें कि आसानी से छोटा हो जाए। अभी 29 में 26 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3। 25 में 31 घटा देंगे तो कितना बचेगा? -6। और 63 में 54 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7। 7 ओनली। यस नो? उसके बाद 63 में 9 बचेगा। ठीक है, चलो उसके बाद 26, 31, 54 है, 22, 27, 46 है। 26 को C2 में अगर घटा रहे हैं आसान करने के लिए, इधर 26 और इधर 22, ये छोटा ये बड़ा, तो C2 में से C1 को घटा देंगे तो 26 में 22 का कितना बचेगा बाबू? 4। 31 में 27 गया कितना बचेगा बाबू? 4। और 54 में 46 जाएगा कितना बचा बाबू? 8। आसान हो जाएगा ना गुना करना, हाँ या नहीं? तो हम चाहते हैं कि आप इसी का यूज करके बनाएं। ठीक है, डायरेक्ट तो आप बनाएं ही और डायरेक्ट अपनी परेशानी समझे कि कितना गुना करना पड़ता है, कहाँ गलती हो सकता है। लेकिन ये कितना आसान है कि इसको हम ऐसे ऐसे घटा देते हैं, उसके बाद गणित बड़ा आसान हो जाता है। यही डिटर्मिनेंट है और इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं कि हर क्वेश्चन आपको आसान लगे। आज के लिए इतना ही। कल आप वीडियो का इंतज़ार करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।